नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आज के अध्ययन में, आज के पढ़ाई में हम सम्मिलित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। फसलों के प्रकार। हमको पता है कि हमारा जो फसल चक्र है वो अलग अलग प्रकार का होता है। गर्मियों में अलग प्रकार की फसल बोई जाती है, जाड़ों में अलग प्रकार की फसल बोई जाती है। तो गाँव से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको तो पता है, लेकिन शहर के जो लोग हैं वो बहुत सारी फसलों को नहीं देख पाते हैं। उसका अनाज तो देख लेते हैं, लेकिन फसल का जो तना है उसको बहुत लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे बहुत मजाक उड़ाया जाता है कि कोई कह रहा था कि आलू पेड़ पे उगता है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा फसलों के बारे में हम जानकारी दें, और हमारा छोटा सा ये प्रयास है। आज फसलों के चक्रों के बारे में जानेंगे कि फसल कितने प्रकार की होती हैं भारत में, और कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, और इनका शॉर्ट ट्रिक भी हम थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में पूछ देता है कि निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल रबी की है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल जायद की है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल खरीफ की है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछता रहता था। आइए बिना विलम्ब के शुरू करते हैं। तो पहला है रबी की फसल। रबी की फसल, तो रबी की फसल में सबसे पहले जान जाइएगा कि यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जो अभी अक्टूबर नवंबर अभी चल रहा है ना, तो धान कटने के बाद रबी की फसल बोई जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो फसल है वो गेहूं की है, और मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। हार्वेस्टर वगैरह से भूसा वगैरह बन जाता है, जिसे गाय भैंस खाती हैं। तो उदाहरण के लिए है, तो इसको याद रखिएगा, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। इसकी मुख्य फसलें हैं आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं और इत्यादि हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। तो रबी से रबी की फसल, आ से आलू, र से राई, राई माने सरसों जिसका हम तेल खाते हैं। एक वैसे ही एक फसल होती है राई, जो सरसों की तरह होती है, पीला सरसों टाइप का। तो रबी की फसल में आ से आलू, र से राई, जू से जौ, जौ जो होता है मोटा अनाज होता है, और के सच्चे गम में डूबा। तो स से सरसों, और च से चना, और फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा ग से गेहूँ, म से मटर, और म से मसूर। में से मैसूर, चाहे मसूर कह सकते हैं इसको। तो देखिए, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। तो रबी माने रबी की फसल, आ से आलू, र से राई, जू से जौ। उसके बाद हमारा हो गया स से सरसों, च से चना, उसके बाद ग से गेहूँ, म से मटर, उसके बाद में से मसूर। जो मसूर है वो दलहनी फसल है, तो इसका हो गया। मसूर वगैरह बोया जाता है, जहाँ काली मिट्टी वगैरह रहती है ना, वहाँ मसूर बो दिया जाता है। तो रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। तो ज़्यादा राई, सरसों और गेहूं के बारे में अक्सर पूछता रहता है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल, खरीफ की फसल। तो इसको याद रखिएगा आप, रबी आरजू के सच्चे गम में डूबा। रबी माने रबी की फसल, आ से आलू, र से राई, जू से जौ, स से सरसों, च से चना, ग से गेहूँ, म से मटर, और म से मसूर। ये बहुत सारी फसलें हैं जो हमारी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो ये हो गया रबी की फसल। दूसरा है हमारा खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल याद रखिएगा, खरीफ की फसल क्या होती है? बरसात के मौसम में, जून जुलाई में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में, और उसको ठंडा के शुरुआत में अक्टूबर नवंबर, कुछ लोग दिसंबर में भी उसकी कटाई करते हैं। तो ये बात याद रखिए कि खरीफ की जो फसल है वो मुख्य रूप से धान है। तो यदि कोई पूछ देगा कि खरीफ की मुख्य फसल कौन सी है, तो धान, जिससे चावल बनता है, तो वो खरीफ की फसल है। तो यह फसल देखिए, हम बताए थे आपको, जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। नवंबर दिसंबर में काटी जाती है और जून जुलाई में बोई जाती है। उदाहरण में कपास, अरहर, मक्का, मूंगफली, गन्ना, धान, बाजरा, ज्वार और तिलहन इत्यादि। तो खरीफ की ये जो जीके ट्रिक्स है, कैसे इसको हम याद रखेंगे? तो खरीफ की अम्मा गधा बजाती है।
खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। तो खरीफ से खरीफ की फसल, और की से कपास, औ से अरहर, म से मक्का, मा से मूंगफली, ग से गन्ना, धा से धान, और ब से बाजरा, जा से ज्वार, और ती से तिलहन। मूंग, उड़द, सोयाबीन वगैरह जो तेल वाली फसलें हैं उनको तिलहन हम कहते हैं। तो हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि तिलहन हम उसी को कह देते हैं, जैसे सरसों से तेल निकल रहा है तो हम कहेंगे तिलहनी फसल है वो। तिलहन कोई प्रकार नहीं है। तिलहन एक अनाज की जाति है जिससे तेल निकलता है। तो ती से तिलहनी वाली फसलें हैं, जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन, जिससे रिफाइन वगैरह बनता है, तो वो खरीफ की फसल में आ जाती हैं। तो इसमें सबसे मुख्य जो है वो धान हो गया, बाजरा, ज्वार और मक्का, ये जो फसलें होती हैं ये खरीफ की फसल कही जाती हैं। तो खरीफ की अम्मा गधा बजाती है। एक बार खरीफ से खरीफ की फसल, और की से कपास, क से कपास, और उसके बाद हो गया औ से अरहर, म से मक्का, मा से मूंगफली, ग से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, ब से बाजरा, ज से ज्वार, और ती से तिलहनी फसलें। तो ये हमारा हो गया खरीफ की फसल। इसका बुआई का समय जून जुलाई और काटने का समय नवंबर दिसंबर। ठीक है। अगला है हमारा जायद की फसल। तो जायद की फसल जो होती है, यह फसल मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। तो तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया इत्यादि। तो हमें आपको एक सीधा सा आसान सा पैटर्न समझा देते हैं कि देखिए, जायद की फसल वही होती हैं, जायद माने ज़्यादा, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है वायुमंडल में, हमारे पर्यावरण में, तो आपको भी पता ही है कि इस समय 3-4 साल से गर्मी एकदम 50 डिग्री, 51 डिग्री, 52 डिग्री पे टेम्परेचर चला जा रहा है। तो उस समय खीरा, ककड़ी, तरबूज मार्केट में एकदम छाए रहते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक आदमी खूब ठंडे चीज़ों का सेवन करता है। तो जायद माने ज़्यादा गर्मी जब पड़ जाए, तो 2 ही 3 महीने गर्मी पड़ती है खूब ख़तरनाक तरीके की। तो उस समय जायद की फसलें बोई जाती हैं और खेत खाली हो जाता है। जब धान कट के खाली हो जाता है ना, या गेहूँ कट के जब खाली हो जाता है अप्रैल मई में, तो उसी समय ये फसलें बोई जाती हैं। तो खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, जितनी ठंडी वाली फसलें हैं जो मतलब पेट को ठंडक पहुंचाती हैं, जिसको हम गर्मी से परेशान होकर खाते हैं, तो वो सब जायद की फसलों में आएंगी। जैसे हमारा इसका शॉर्ट ट्रिक एक है, शॉर्ट ट्रिक ये है मौत की खीर। तो मौ से मौसमी सब्जी, त से तरबूज, क से ककड़ी, खी से खीरा, ये मुख्य रूप से जायद की फसलें हैं। और जायद की फसल के लिए ये हम अपनी तरफ से ट्रिक बनाए हैं। जायद मतलब ज़्यादा, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो भी चीज़ें हम खा सकते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो हम खाना खाने से बचते हैं। खीरा खा लिए, तरबूज खा लिए, खरबूज खा लिए, ककड़ी खा लिए, यही सब चीज़ें हम खाना पसंद करते हैं। तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जायद की फसल बोई जाती है, और 2 ही 3 महीने का उसका टर्म होता है। बहुत ज़्यादा लंबी जायद की फसल नहीं होती है और बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। मुख्य रूप से बलुई जो खेती होती है ना, बलुई मिट्टी, नदी के किनारे वाला जो बालू वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे हम जायद की फसल ज़्यादा उगाते हैं। अगला है हमारा नकदी फसलें। तो नकदी फसलें वो होती हैं जैसे आज नगद न 13 उधार, 9 नगद न 13 उधार। तो नकदी फसलें वैसी होती हैं जिसको बेच के हम मुनाफा कमाएं। हम चावल और गेहूँ सीमित मात्रा में पैदा करते हैं। बहुत लोग चावल और गेहूँ को नहीं बो पाते हैं और बेच नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसी नकदी फसलें वो होती हैं जो व्यापार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। तो व्यापार के लिए नकदी फसलें यूज की जाती हैं, तो जिसमें मुख्य रूप से है आलू, गन्ना, कपास और तंबाकू। आलू को लोग एकदम ट्रक का ट्रक भर के भिजवाते रहते हैं। अलीगढ़ वगैरह साइड में आलू की खेती बहुत ज़्यादा होती है, फर्रुखाबाद साइड में। तो ये हो गया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, आग का तंबू। आ से आलू, ग से गन्ना, क से कपास, त से तंबाकू, ये हमारा हो गया आग का तंबू। आग का तंबू क्या हो गया? ये नगदी फसलें हो गया।
नकदी फसलें मतलब तुरंत बेचिए, तुरंत पैसा पाइए और अपना धन धान्य बढ़ाइए। तो इस तरह से हमारी 3 फसलें हैं। रबी की फसल, पहला रबी की फसल, दूसरा रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। और ये जो नकदी फसलें हैं, ये मतलब फसलों का बहुत प्रकार नहीं है, लेकिन नकदी फसलें उन्हें हम कहते हैं जिन्हें बेच के पैसा कमाया जाता है। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, ये होती हैं नकदी फसलें। जायद की फसल में खीरा, ककड़ी, तरबूज। अगला है खरीफ की फसल, धान वगैरह है, इसमें धान मुख्य फसल है। और रबी की फसल में गेहूं मुख्य रूप से फसल है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। और यदि आपकी कोई क्वेरी है और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।